नमस्कार दोस्तों। कल 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब का 17वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 17वां 70। तो उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ और उनके विषय में जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं उसको मैं आप लोग से, देशवासियों से शेयर करूँगा। इसके पहले मैं बाबा साहब को सत नमन करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि वे देश के महापुरुष थे, बाबा थे। इस कारण उनका सत नमन करना और उनको, उनके वंशजों का मान सम्मान करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। लेकिन उनके वंशजों को आज कितना उत्पीड़ित किया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब लोग जानते हैं। बाबा साहब को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि जब वो अपने शिखर पर चढ़ रहे थे, एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, तो उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इस संदर्भ में क्रांतिकारी कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि अमल धवल गिरि शिखरों पर बादल को घिरते देखा। ये पंक्तियां और कवियों ने भी कहा है, एक कवित्री महादेवी वर्मा ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने इन पंक्तियों का प्रयोग सुंदरता के लिए किया है। जो हिमालय पर जो बादल जो गिरता है, तब बादल किस तरह से, बादल के प्रभाव से हिमालय सुंदर दिखता है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो बाबा साहब के विपत्ति को दिखाता है, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, जिस दौर में कर रहे थे, तो उनको रहने के लिए कोई घर भी नहीं देता था। कोई नहीं, मतलब जो उच्च जाति के लोग थे, सार्वजनिक स्थल पर जो पेय जल की व्यवस्था से वहाँ पानी नहीं लेने दिया जाता था। इतना ही, जब उनको नौकरी मिली तो उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, ऑफिस में अलग किया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं, अमल धवल गिरि शिखरों पर बादल को घिरते देखा, एक तरह से ये संकट का प्रतीक है, क्योंकि बादल का घिरना कहीं न कहीं किसी व्यक्ति पर संकट को दिखाता है। लेकिन उस दौर में उन्होंने इसको तोड़ा, संकट को झेला, और उन्होंने ही कहा था, जागो, उठो और संघर्ष करो। इसका मतलब ये होता है, जागने का मतलब कि आप सचेत हों, सचेत होकर के अपने को समझो, उसके बाद संघर्ष करो, न्याय मिलेगी। वह न्याय उन्होंने भारतीय संविधान के द्वारा दिलाया, क्योंकि वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान को तैयार किया। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, उनको लोग, उच्च जाति के लोग प्रताड़ित कर रहे थे, तो उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए कहा था, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुक्ता की पंक्तियां हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूलो मत, जो तूने पाई खुशबू रंगवाओ, खून चूसा खाद का शिष्ट
डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। उन्होंने उनके संदर्भ में ये पंक्तियाँ इस कारण साहब सही साबित होता है कि वो जो उच्च जाति के थे, उच्च वर्ण के थे, उन्होंने जो खाद्य होता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको उन्होंने खून चूसा, उसी से वे अमीर बने, बड़ा बने, पूंजीपति बने और डाल पर इतरात कर बोल रहे हैं, खुश होकर के बोल रहे हैं कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ। इसका मतलब यह भी होता है कि जो भी आज के राजा महाराजाओं के किले हैं या जो भी ज़मीन है, जो भी उनको खाने पीने की व्यवस्था होता था, वो ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग के लोग ही कहते थे। लेकिन आज वो उनके वंशज, जो उच्च जाति के वंशज, कहते हैं ये तो मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ किला। लेकिन आज हम लोग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस किला को हमारे पूर्वजों ने बनाया था। मतलब उसमें जो मजदूरी करने वाले, राजमिस्त्री का काम करने वाले टेक्नोक्रेट थे, वो सब ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग के ही थे। तो इस तरह से देखा जाए तो बाबा साहेब कुकुरमुत्ता के भी प्रतीक हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कुकुरमुत्ता उगता है उसको कबाड़ के लोग फेंक देता है या उसको ढक देता है या उसको दबाने का प्रयास करता है, फिर भी कुकुरमुत्ता पुनः वह उद्भव हो जाता। उसी तरह से बाबा साहब को दबाने का प्रयास किया गया, कबाड़ के फेंका गया, एडुकेशन लेने से मना किया गया, स्कूल में भी नहीं बैठने दिया जाता था, फिर भी वो उग जाते थे, पुनः वो उद्भव होते थे, पुनः वो फिर संघर्ष करते थे। इस तरह से बाबा साहेब गुदड़ी के लाल प्रतीक हुए और उस गुदड़ी के लाल ने देश को इतना बड़ा चीज़ दिया कि जो उस समय के लोगों को समझ में नहीं आता था कि अगर इस व्यक्ति को अगर प्रोत्साहित किया जाए, हेल्प किया जाए, अगर हेल्प भी नहीं किया जाए, इसको पढ़ने दिया जाए, इसको पीसफुल तरीके से रहने दिया जाए, तो शायद आज भारत का स्थिति कुछ और रहता, भारत का परिदृश्य कुछ और दिखाई देता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, आज उनके वंशजों जो भी ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग के हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एजुकेशन सिचुएशन में देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उनके वंशजों को जानबूझ करके नॉट फॉर सुटेबल लिख करके नौकरी लेने से रोका जा रहा है। ये सब लोग वाकिफ़ है। यही इतना ही नहीं, आप जहाँ भी भारत के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे भी इनके वंशजों को यूनिवर्सिटी सिस्टम में शिक्षक बनने से एनएफएस के द्वारा रोका जा रहा है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो इनके वंशजों के कुछ जो लोग संपन्न हैं वो बिकाऊ हो गए हैं। बिकाऊ होने के कारण वो सिर्फ अपने फ़ायदा देखते हैं, एक को फ़ायदा होता है और 99 को नुकसान होता है। इस तरह से बाबा साहब को जो सपना है, उन्होंने ही बोला था कि शिक्षित हो तभी संघर्ष करोगे, और ख़ास करके उन्होंने जो संविधान को दिया, जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हो, चाहे डीपीएसपी की बात हो, वो कहीं न कहीं वही आज हम लोगों को, ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी को जिंदा रखे हुए है। उनके आधार पर ही हम लोग का रिजर्वेशन मिला और उस रिजर्वेशन ने ही हम लोग के शिक्षा से लेकर नौकरी तक में प्रतिनिधित्व दिलाया, जिसके कारण मेरे जैसे लोग आज हर जगह खुलेआम ऐसे लोगों को चुनौती दे रहा है जो हम लोग के वर्ग को रोकने का प्रयास कर रहा है या कुचलने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से गुलाब कुकुरमुत्ता को कुचलने का पर्याय है और कुकुरमुत्ता संघर्ष करते हुए भी गुलाब को चुनौती देता है, उसी तरह से हम जैसे लोग आज के जो गुलाब के रूप में जो बैठे हुए हैं, उनको हम जैसे लोग कुकुरमुत्ता
की तरह चुनौती दे रहे हैं और हर जगह उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि बाबा साहेब के सपनों को साकार किया जाए, उनके वंशजों को सुरक्षित रखा जाए। थैंक यू।